आपके अपने पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी पर एक बार फिर आपका स्वागत है। और इस चैनल के माध्यम से आज हम आपको घन और घनाभ के बीच का बेसिक डिफरेंस बताने वाले हैं। इस क्लास में आज आप घन और घनाभ के बीच का अंतर जानेंगे, साथ ही साथ घन आखिर होता क्या है, घनाभ आखिर क्या होता है, घन के कौन कौन से फॉर्मूले होंगे, मतलब क्यूब के कौन कौन से फॉर्मूले होंगे, कि घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, घन का आयतन क्या होगा, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, घन का आधार क्या होता है और घनाभ का आधार क्या होगा, घनाभ का फॉर्मूला क्या होगा। इन सभी की जितनी भी बातों की जानकारी है, जितने भी फॉर्मूले हैं, सब आज की इस क्लास में आपको मिलने वाले हैं। और उससे भी बड़ी इम्पॉर्टेंट बात ये कि आपको ये फॉर्मूले आखिर अपने न्यूमेरिकल्स में किस प्रकार यूज करना है, क्योंकि रटने को तो आप कहीं से भी रट सकते हैं, लेकिन जब आपको ये क्वेश्चन में अप्लाई करना होता है समस्या वहाँ उत्पन्न होती है। इसलिए आपको इन फॉर्मूलों को रटना नहीं है, केवल समझना है कि आखिर ये फॉर्मूले किस प्रकार आए हैं। बहुत ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा। ये जो आकृति आप देख रहे हैं ये आपने इससे पहले भी कभी न कभी तो ज़रूर देखी होगी। ये आपको जो आकृति दिख रही है, इसमें जो ये ब्लू वाला हिस्सा आपको दिखा, अगर ध्यान से आप देखें तो ये एक वर्ग है। ये क्या है? एक वर्ग है। जितना आपको आगे दिख रहा है ये एक वर्ग है। अगर हम इसे पलट दें तो ये एक प्रकार का फिर से वर्ग है। अगर फिर से पलट दें तो फिर से वर्ग है, और फिर से पलट दें तो फिर से वर्ग। टोटल कितने हो गए? 4। फिर ये कितना हो गया? 5। फिर ये कितना हो गया? 6। इसका मतलब टोटल 6 फेस होते हैं, मतलब इसमें टोटल 6 भाग होते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है? इतनी बात ओके। अगर ये एक वर्ग है तो इस वर्ग का अगर आगे वाले का हिस्सा हम लोग देखें तो ये एक वर्ग को बनाता है, और वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता है कि भुजा स्क्वायर होता है। इसका मतलब इसके आगे का जो हिस्सा ये वाला है ये बनाएगा ए स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल ए स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल ए स्क्वायर जो ब्लू वाला दिखा, फिर इसका भी ए स्क्वायर। इस प्रकार 6 जो बने 6 का ए स्क्वायर होगा। लेकिन अगर हम इसे ऐसे रख दें अपनी हथेली पर ऐसे, तो अगर हम पूछें कि इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तब आप इस वाले हिस्से को और जो ज़मीन को टच कर रहा है, मतलब मेरी हथेली को टच कर रहा है, इन दोनों को हटा दोगे। इसका मतलब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में केवल ये इतना हिस्सा काउंट होता है। केवल 4 वाले वर्ग ही काउंट होंगे, ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा काउंट नहीं होगा। क्लियर इतनी बात? इसका मतलब हम कह सकते हैं कि घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a स्क्वायर होता है। क्लियर बात इतनी? घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6a स्क्वायर, क्योंकि एक का होता है a स्क्वायर, टोटल होते हैं 6, इसलिए 6a स्क्वायर होंगे। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखो ज़रा बात करते हैं कि इसका डायग्राम आपको किस प्रकार बनाना है। देखिए ज़रा ध्यान से, इस प्रकार हमने एक वर्ग बनाया। ये आपकी कौन सी आकृति होती है? जो आपको ये घन दिख रहा है ये आपकी 3D आकृति है, और ये क्या है? ये आपकी 2D होती है। 2D को सिर्फ आप बोर्ड पर बना सकते हो, 3D को हाथ में ले भी सकते हो, उसे देख भी सकते हो, 360 डिग्री आप उसको देख सकते हो, पूरा घुमा कर देख सकते हो। लेकिन आप क्या वर्ग को देख सकते हो? नहीं, कभी नहीं देख सकते हो। अगर आप इसको देख रहे हैं, इसका वर्ग देख रहे हैं, मतलब ये घनाभ है, घन है। इतनी बात क्लियर? अब उसके बाद इसी प्रकार एक और हमने यहाँ पर ऐसे लाइन खींची और एक वर्ग और बनाया। इस डायग्राम को बना रहे हैं जो आपको, यह घन का डायग्राम आपका है, ये घन का डायग्राम। इस प्रकार ये हमने क्या बना दिया? एक घन बना दिया। इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गई। अगर इस घन की भुजा ए हो, यहाँ से यहाँ तक ए, और उसके बाद ये सारी जितनी भी लाइन बना दी हमने, ये क्या बना दी? ए बना दी। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि घन की जो भुजा होती है वो कितनी होती है? घन की भुजा हम आप लिख सकते हैं ए होती है, ठीक है? उसके बाद घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे अंग्रेजी में कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? जिसे अंग्रेजी में CSA मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया भी कहते हैं। वो कितना होता है? मैंने अभी आपको बताया
4a² होता है। क्यों? क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया में ओनली ये 4 पार्ट ही काउंट होंगे। ये जो आपको दिख रहा है ये, फिर ये हमारा वाइट वाला, फिर आपको ये ग्रीन वाला, फिर उसके बाद येलो, ऊपर का हिस्सा रेड और नीचे का हिस्सा ऑरेंज, दोनों काउंट नहीं होंगे। क्लियर इतनी बात? अब बात करें कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारा 6a²। तो इस प्रकार आपने घन की भुजा, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इतना आपने सीख लिया है। इसके बाद एक फॉर्मूला और होता है, वो फॉर्मूला होता है, आपने 9th क्लास में पढ़ा है, घन का विकर्ण। अगर यहाँ से इस कोने को मिलाया जाए, अंदर से एक विकर्ण डाला जाए, तो उसका वैल्यू होता है आपका घन का विकर्ण। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। घन का विकर्ण होता है आपका √3 और a, ये होता है। ठीक है, इतनी बात। उसके बाद एक फॉर्मूला यहाँ से, दूसरा ये, तीसरा ये, और लास्ट में घन का आयतन। जो घन का आयतन होता है वो घन का आयतन होता है आपका भुजा क्यूब, मतलब a³। इस तरीके से हमने आपको बता दिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, जितनी भी भुजाएं हैं वो मेज़र की जाएंगी आपके मीटर में, सेंटीमीटर में। लेकिन कहीं भी अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल बात की जाए या हम लोग कहें कि उसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में आंसर जो आप लिखेंगे वो लिखेंगे मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, डेसीमीटर स्क्वायर, मतलब पावर 2 होगी, या फिर वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग डेसीमीटर, ऐसे आप कह सकते हो। तो उम्मीद है घन के सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अब बात करें कि आखिर घन और घनाभ में आखिर डिफरेंस क्या होता है। घन में हमने आपको बताया कि सारी भुजाएं जो हमने अभी डायग्राम दिखाया था, इसमें ये वाली जो डायरेक्शन है, मतलब यहाँ से यहाँ तक दूरी, ये वाली दूरी, ये चारों आपस में सारी भुजाएं जितनी होती है, 12 कोरे होती है टोटल। 12 कोर का मतलब 12 एज होते हैं, ये एज बोलते हैं अंग्रेजी में इसको। ये 12 एज होते हैं और सारी की सारी लंबाइयाँ आपस में बराबर होती हैं। लेकिन घन में ऐसा नहीं होता है, मतलब घनाभ में ऐसा नहीं होता है। घन में ऐसा होता है कि सारी बराबर, लेकिन घनाभ में ऐसा नहीं होता है। घनाभ में क्या होता है कि ये आपको आकृति दिख रही है, कैसी आकृति? घनाभ की। ठीक है, अब इस घनाभ की आकृति में आप अगर इसको ध्यान से देखें तो ये एक आयत का निर्माण कर रहा है। वहाँ पे किसका निर्माण हो रहा था? वर्ग का निर्माण। यहाँ किसका निर्माण हो रहा? आयत का। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग रट लेते हैं फॉर्मूले, लेकिन कैसे आते हैं ये समझ में नहीं आता है। ये क्या है? ये एक आयत का निर्माण कर रहा है। और आयत का अगर ये निर्माण कर रहा है तो अगर हमने ये मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक इसकी L लंबाई हो गई, यहाँ से यहाँ तक इसकी B हो गई, ठीक है, चौड़ाई हो गई, ये भी L हो गई, तो यहाँ से यहाँ तक हमने इसको L मान लिया, यहाँ से यहाँ तक इसको हमने B मान लिया। ठीक है, अब एक कोना कोई पकड़ लो, ये कोना मैंने पकड़ा, उसके बाद ये हो गई इसकी चौड़ाई, ये इसकी लंबाई, और ये वाली इसकी हो गई ऊंचाई, ये वाला हिस्सा। क्योंकि आप इसको ऐसे रखोगे, इस कोने में ये लंबाई, ये इसकी चौड़ाई, आपको तिरछा दिखाते हैं हम, ये लंबाई, ये इसकी चौड़ाई और ये इसकी ऊंचाई। समझ में आ रही बात? इसका मतलब अगर ध्यान से देखें तो इसमें 6 आयत बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 आयत से मिलकर घनाभ बनता है। तो घनाभ और घन में बस यही डिफरेंस है कि घन में आपकी सारी, घनाभ और घन में क्या डिफरेंस है? घन में सारी जितने एज होते हैं बराबर होते हैं, घन में एज बराबर नहीं होते। क्या होते हैं? ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई, 4 लंबाइयाँ होती हैं, 4 चौड़ाई होती हैं, 4 ऊंचाई होती हैं, तभी टोटल 12 होते हैं। आ रही बात में? अगर इन सब की आपको लंबाई फाइंड करनी हो तो 4 बार L, 4 बार H, 4 बार B, मतलब फॉर्मूला बनेगा 4LB + H। बात समझाई? हम क्या करें, हम लोग, और घना बनाया कैसे जाएगा? इस प्रकार आप बना सकते हो कि एक आयत बना दीजिए, उसके बाद फिर से एक आयत बना दीजिए, और उसके बाद जैसे हमने उसमें लाइन को मिलाया था, इस प्रकार आप इसको ऐसे मिला दीजिए। क्या आपने 9th क्लास में भी इस तरीके से पढ़ा था? ऐसे ही आपको आपके टीचर ने पढ़ाया था? मुझे आप अभी तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ठीक है, कि क्लास अच्छी लग रही है कि नहीं। अब उसके बाद बात करें, घन के कोरों की लंबाई नहीं लिखेंगे, लिखेंगे घनाभ के कोरों की लंबाई।
कोर क्या होते हैं? जो एज होते हैं। द लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूबॉइड, इसका मतलब घनाभ के कोरों की लंबाई, कोरों की लंबाई क्या होती है उसे लिखते हैं। हमने आपको बताया था अभी कि क्या लिखोगे, 4 लिखोगे L, फिर 4 टाइम B, 4 टाइम H, 4 कॉमन ले लिया तो 4L, उसके बाद अंदर बचेगा प्लस का B प्लस का H। ये आपका पहला फॉर्मूला यहाँ से हो गया। दूसरे फार्मूले की बात करें तो दूसरा फार्मूला घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले हम बात करेंगे घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में, उसके बाद बात करेंगे हम लोग घन के जो है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। अब ध्यान से इसको आप समझना। अगर हम लोग इस वाले हिस्से का क्षेत्रफल निकालना चाहें जो कि आयत बना है तो L गुणे B आएगा, क्योंकि ये इसकी लंबाई, ये इसकी चौड़ाई, तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो लंबाई गुणे चौड़ाई आएगा। क्लियर बात? अगर इसका क्षेत्रफल निकालना चाहें तो इसका भी लंबाई गुणे चौड़ाई आएगा। इसका मतलब सामने वाले का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, पीछे वाले का क्षेत्रफल भी लंबाई गुणे चौड़ाई। हम निकाल क्या रहे हैं? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी 4 हिस्से बाकी हैं। इसका मतलब सामने LB, इधर भी LB, दोनों तरफ LB, LB LB 2LB। इसका मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं 2LB। इतनी बात क्लियर? उसके बाद अब बात करें इस वाले हिस्से की, फिर बात करेंगे इस वाले हिस्से की। अगर इस वाले हिस्से की बात करें तो हमने आपको बताया था ये B है, तो ये यहाँ से यहाँ तक B हो गया, ये क्या हो गया? H हो गया। मतलब यहाँ से यहाँ तक B, यहाँ से यहाँ तक H बनेगा तो आयत ही, और आयत का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है ये गुणे ये, मतलब ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई, तो यहाँ पर चौड़ाई कह दी तो कोई डरने वाली बात नहीं। ये B, ये H, मतलब क्या होगा? BH। इतने का क्षेत्रफल BH, इतने का क्षेत्रफल भी BH, BH BH 2BH। क्या करेंगे हम लोग? इसको 2BH लिखेंगे। क्लियर इतनी बात? उसके बाद देखो, अब बात करें इसकी, इस वाले के क्षेत्रफल की, तो आपको पता है यहाँ से यहाँ तक अभी आपने पढ़ा L था, ये क्या है? H, मतलब हम लोग कह सकते हैं H, ये H, ये L, तो इतने का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो क्या आएगा? LH या HL कह सकते हो, तो HL कह दो। तो मतलब क्या हो गया? H और L कितनी बार है? 1 बार, 2 बार, तो 2 लिखोगे ना, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? प्लस 2HL। अब पूरे में से अगर ध्यान से देखो तो कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है? पूरे में से 2 कॉमन है। अंदर क्या बचेगा? LB प्लस BH और प्लस में HL। क्या इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई? अब समस्या वहाँ होती है कि जब घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होता है। इसका मतलब यहाँ पर हम लोग घन लिखे, इसको घनाभ कहेंगे। तीसरा है घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये जो ऊपर वाला LB होता है ये, और ये वाला जो LB होता है ये, दोनों नहीं होते। मतलब आप इसको ऐसे रखोगे, अगर समझ लीजिए जिस कमरे में आप बैठे हैं उस कमरे में, या हम मान लीजिए हम अपने कमरे में बैठे हैं, तो ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालोगे, ना तो छत का ना तो ज़मीन का। इसका मतलब LB गायब हो जाता है फॉर्मूले से, ना ये वाला हिस्सा का वो काउंट होगा ना ये वाला। इसका मतलब ये LB नहीं होगा, फॉर्मूले में होगा 2BH प्लस 2HL। तो अगर ध्यान से देखें तो इसमें कुछ कॉमन है, 2 कॉमन है और साथ ही साथ H कॉमन है। अंदर बचेगा B प्लस L, तो हमने इसको लिखा B प्लस L, या आप इसको 2H और L प्लस B भी कह सकते हैं। इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गई। अब बात करें इसके आयतन की, कि घनाभ का आयतन क्या होता है। तो जिस प्रकार ये A क्यूब होता है, मतलब A गुणे A गुणे A, ये कहाँ से आया? ये आया A गुणे A से। तो इस प्रकार हम लोग इसको लिख सकते हैं कि इसका जो आयतन होता है घनाभ का, वो क्या होता है? घनाभ का जो आयतन होगा वो होगा L गुणे B गुणे क्या होगा? H। इसका मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मतलब LBH आप इसको लिख सकते हैं। क्या आपको इतनी बात अच्छे से क्लियर समझ में आ गई? आज आपने बहुत ज़्यादा शॉर्ट में घन और घनाभ के फॉर्मूले पढ़ लिए हैं। ये घन और घनाभ के जो फॉर्मूले आज आपने पढ़े हैं क्यूब और क्यूबाइड के,
क्यूब को अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूब ही बोलते हैं, घन हिंदी में बोलते हैं। इसका जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसे अंग्रेजी में कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं, और जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसे हम लोग बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। आयतन को वॉल्यूम बोलते हैं। इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ रही होगी। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे बेलन और शंकु की। शंकु और बेलन के बाद उसके बाद वाली क्लास में हम लोग गोले और अर्धगोले की बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी? बेलन के। जब बेलन आपको पढ़ाएंगे तो बेलन में आपको खोखला बेलन भी बता देंगे। जब आपको शंकु बताएंगे तो छिन्नक बिल्कुल नहीं बताएंगे, क्योंकि छिन्नक अभी आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गई कि घन घनाभ आपको किस प्रकार लिखना है। अगली क्लास का कीजिए इंतज़ार। फिर मिलते हैं अगली क्लास में एक नए वीडियो के साथ। बेलन और शंकु अच्छे से समझेंगे। चलिए अब क्लास को करते हैं समाप्त। अगली क्लास में फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।